अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। डे 1 हमारा कंप्लीट हुआ और उसमें हमारे 2 सेशंस थे, वो आप लोगों ने आई गेस अटेंड किए होंगे। और यहाँ पे हमारी एक असाइनमेंट थी जो डे 1 के ऊपर थी, जो मैंने कहा था आप लोगों ने करनी है। एंड आई एम स्टिल वेटिंग कि आप लोगों ने मुझे अभी तक ये असाइनमेंट सॉल्व करके नहीं भेजी। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि ये असाइनमेंट जो है ये आप लोगों ने लाजमी सॉल्व करनी है। हम आगे प्रोसीड करेंगे और आज हमारा होगा टारगेट कि हम डेबिट्स क्रेडिट्स जो है वो सीखेंगे और डबल एंट्री की तरफ जो है वो मूव कर रहे होंगे। चलें जी, अब हम बात करते हैं इनकम। इनकम बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे एसेट्स में इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब एसेट्स में इंक्रीज़ का मतलब है कैश में इंक्रीज़ हो गया या क्रेडिट में बेचा, डेटर्स में इंक्रीज़ हो गया, लायबिलिटी में कम हो जाना या इक्विटी में इंक्रीज़ हो जाना, तो ये हमारी क्या होती है इनकम, मतलब आमदनी। सिंपल सी बात है, इनकम क्या है हमारी, इनकम हमारी है आमदनी। इनकम हमारी क्या है, आमदनी है। अब इनकम जो है वो 2 तरह की हो सकती है। एक को हम कहते हैं रेवेन्यू और दूसरी हमारी क्या कहलाती है, दूसरी हमारी अदर इनकम कहला रही होती है। रेवेन्यू में और अदर इनकम में ना ज़रा आपने एक फ़र्क जो है वो तलाश रखना है, एक चीज़ जो है वो आइडेंटिफाई रखनी है, भूलना नहीं है। रेवेन्यू क्या होता है, जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, अगर आप उन्हें बेच रहे हैं, उन्हें बेच के रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ से पैसे कमा रहे हैं, दैट इज़ योर रेवेन्यू। SBI कॉलेज है, इनके पास बच्चा आता है, फ़ीस सबमिट कराता है, उनसे इसको पैसे आ रहे हैं, इनका रेवेन्यू है। एक असलम दूध दही वाला है, वो दूध बेच रहा है, दही बेच रहा है, उससे पैसे आ रहे हैं, वो असलम दूध दही वाले के लिए वो क्या है, रेवेन्यू है। वो क्या कंसीडर होगा, उसके लिए रेवेन्यू कंसीडर होगा। एक करियाने की दुकान है, वो इन्वेंट्री, वो चिप्स बेच रहा है, समोसे बेच रहा है, लेज बेच रहा है, पेप्सी बेच रहा है, स्प्राइट बेच रहा है, ड्यू बेच रहा है, उससे पैसे कमा रहा है, रेवेन्यू। क्यों? बिकॉज ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं। ये उसकी क्या है, ये उसकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, ये उनसे पैसे कमा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये उसका रेवेन्यू कंसीडर हो रहा होगा। अदर इनकम क्या होती है कि ये नॉर्मल आपकी इनकम नहीं है, ये नॉर्मल वे में आपने अर्न नहीं की। लाइक आप एसेट बेच देते हैं, आपके बिज़नेस में गाड़ी से 10 लाख की ली थी, 20 लाख की बेची, 10 लाख का मुनाफा हो गया, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक में जाके डिपॉजिट रखवाए हुए हैं, बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये आपकी अदर इनकम है। तो रेवेन्यू में और अदर इनकम में क्या करना है, आपने डिफ्रेंशिएट करना है। रेवेन्यू बेसिकली क्या होगा, जो डे टू डे नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से हम पैसे कमा रहे हैं, वो रेवेन्यू है। और जो उसके अलावा हमारे पास पैसा आएगा, एसेट्स बेच के इंटरेस्ट आ रहा है, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है, आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, अदर इनकम जो है वो कंसिडर हो रही होगी। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, बेसिकली हमारे खर्चात, मतलब हमारे एसेट्स में कमी आना, हमारे लायबिलिटीज़ में बढ़ जाना, या ऑनर ने पैसे लेके चले जाने, तो ये हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस। जिस तरह रेंट हो गया, बिल वगैरह हो गया, वो इसमें आते हैं। अब जो हम बेसिक अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, उसमें एक आती है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। उसका बेसिक फॉर्मेट ये होता है, हम आगे जाके तफसील में इसको सीखेंगे किस तरह से बनानी होती है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हमने बताना होता है कि हमारा प्रॉफिट कितना है, या हमने बताना होता है हमारा लॉस कितना है, इसके बारे में सिंपल सी है। तो कैसे होगा, मतलब जो रेवेन्यू है वो हम लिखेंगे, जो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है क्या होती है, मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा, लेस करवाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अदर इनकम्स वगैरह बीच में ऐड करेंगे, एक्सपेंसेस वगैरह हम लेस करवाएंगे, तो मेरे पास क्या आ रहा होगा, नेट प्रॉफिट आ रहा होगा। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बेसिकली बताते हैं हमारे एसेट्स और हमारी लायबिलिटीज़ जो हैं, इनकी क्या पोजीशन है वो हमें बता रही होती हैं। तो जितने हमारे पास एसेट्स होंगे, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, वो बताएंगे, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़ बताएंगे, और इक्विटी के बारे में बताएंगे, तो मेरे पास क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये हमारे फॉर्मेट्स हैं, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस फॉर्मेट राइट नाउ। हम क्या करेंगे, हम जाके
इनको आगे जब बना रहे होंगे वहाँ पे डिस्कशन इनकी कर रहे होंगे। बस आपने यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है सिंपल, कि जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है इसमें रेवेन्यू, जीपी, अदर इनकम, एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट आते हैं। मतलब रेवेन्यू जो बेच रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस कहेंगे तो इसे क्या कहेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब ये जीपी है, जीपी में से जब हम बाकी तमाम एक्सपेंसेस लेस करवाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास नेट प्रॉफिट जो है वो आ रहा होगा। ये चीज़ ज़रा आपने याद रखनी है। और फाइनेंशियल पोजीशन में क्या जाएगा, ये मेरे पास आएंगे, ये मेरे नॉन करंट एसेट्स हैं, ये मेरे करंट एसेट्स हैं, ये वो एसेट्स हैं जिनकी लाइफ मोर देन अ ईयर है, ये वो एसेट्स हैं जिसकी लाइफ लेस देन अ ईयर है। ये मेरे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं कि इनको मैंने लॉन्ग टर्म है, 1 साल के बाद भी पे करना है। ये करंट लाइबिलिटीज़ हैं, विद इन ईयर पे होने वाली है। और ये मेरे पास किसका पोर्शन है, ओनर का पोर्शन है, कि ये मेरे पास कैपिटल था, ओपनिंग कैपिटल, जो देखिए मैंने आपको भी बताया था, ये मेरे पास ओपनिंग कैपिटल था, ये मैंने कैपिटल बीच में ऐड किया है, ये मेरे पास प्रॉफिट है, ये मेरे पास ड्राइंग्स है, तो ये मेरे पास क्या आया, क्लोजिंग कैपिटल जो है वो आ रहा होता है। तो ये फॉर्मेट्स हैं, आगे जाके हम इसकी अभी तफसीलन डिस्कशन जो है वो कर रहे होंगे। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की। हम डिस्कस करेंगे कि हमारी अकाउंटिंग लैंग्वेज क्या इस्तेमाल होनी है। देखिए, कारोबार कर रहे हैं, आप खुद सोचें बैठ के, एसेट्स इंक्रीज़ भी हो सकते हैं, एसेट्स डिक्रीज़ भी हो रहे हैं आपके। मतलब हमारे एसेट्स में इजाफा भी हो रहा है, हमारे एसेट्स में कमी भी आ रही है, हमारे एक्सपेंसेस इजाफा भी हो रहे हैं, हमारे एक्सपेंस में कमी भी आ रही है, लाइबिलिटीज़ बढ़ भी रही हैं, लाइबिलिटीज़ में कमी भी आ रही है। तो ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ तो हो रहा है। हम एक मशीन लेते हैं और हम उसको लिखते हैं मशीन में कि जी वी परचेज्ड अ मशीन। अब क्या हम यही लिखेंगे? अब हमारे बिज़नेस में इतनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, हम हर ट्रांजैक्शन को क्या इस लैंग्वेज में लिखेंगे कि जी माई मशीन इज़ इंक्रीज बाय दिस अमाउंट, माई लैंड इज़ डिक्रीज बाय दिस अमाउंट, आई हैव सोल्ड दीज थिंग्स, आई हैव रिसीव्ड दीज थिंग्स, दीज आर माई प्रॉफिट। हम किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे? तो वो हमने देखनी है प्रिंसिपल, दैट इज़ डबल एंट्री सिस्टम। तो यहाँ पे हम 2 टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए, हमने अब हर चीज़ को किस पर्सपेक्टिव से देखना है, किस नज़रिए से देखना है, दैट इज़ द नज़रिया ऑफ डेबिट एंड नज़रिया ऑफ क्रेडिट। डेबिट का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा इवेंट जिससे आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है, कोई भी ऐसा इवेंट जिससे आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है, हम उसे क्या कहेंगे? हम उसको डेबिट कह रहे होंगे। हम क्या कहेंगे? डेबिट। कोई भी ऐसा अकाउंट जो जिसमें आपका कैश इनफ्लो हो रहा है, वो हम क्या कहेंगे? क्रेडिट कह रहे होंगे। अब आपने याद रखना है कि आपकी इनकम और आपकी लायबिलिटीज़ ये होती है क्रेडिट इन नेचर, आपके एसेट्स एक्सपेंसेस ये होते हैं डेबिट इन नेचर। ये चीज़ आपने याद रखनी है। सिंपल सी बात है। पहले हम बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल जो ओनर पैसा लेके आएगा। देखिए, अगर पहली बात है कैपिटल अकाउंट इक्विटी, नेचर क्या है? क्रेडिट नेचर। अगर इक्विटी में इजाफा हो रहा है, अगर इक्विटी में इंक्रीज आ रहा है, अब इक्विटी में इंक्रीज कैसे आएगा? ओनर बिजनेस से पैसा लेके आया। जब ओनर बिजनेस से पैसा लेके आएगा तो हमारा इक्विटी का अकाउंट बढ़ेगा, कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो क्या कहेंगे? ये क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। लायबिलिटीज़ उधार लिया, उधार पे लोन लिया, पैसे लेके आए हैं, पैसे लाए तो बिजनेस पैसा आ गया, बढ़ रहा है, क्या होगा? क्रेडिट हो रहा होगा। इनकम, पैसा आ रहा है, जितनी इनकम कमाएंगे उतना पैसा आएगा। वो था ना, बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। इनकम आता है तो पैसा आता है, जब ज़्यादा इनकम आता है तो ज़्यादा पैसा आता है। तो जैसे ज़्यादा पैसा आएगा, इनफ्लो, इनकम से इनफ्लो है, आना है पैसा, तो नेचर क्या है? हमारी क्रेडिट नेचर है। फिर एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस जब भी पे करेंगे, खर्चा है,
अखराजात हैं। अब एक्सपेंसेस पे करेंगे तो हमारे बिजनेस में से कैश जाएगा, क्या होगा, कैश जाएगा। जब हमारे बिजनेस में से कैश जा रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे भाईजान ये हमारा डेबिट है। सिमिलरली जब हम एसेट लेके आएंगे, अब एसेट्स खरीदने जा रहे हैं, कैश दिया तो एसेट आया ना, ये अगर मेरा एसेट है कैसे लूँगा, पेमेंट करूँगा बदले में लेके आऊँगा तो इंक्रीज़ है, कैश गया तो ये भी क्या होगा, डेबिट इन नेचर होगा। तो ये कुछ असूल जो है वो आपने याद रखने हैं। देखें हमारा सिस्टम जो है डैट इज़ डबल एंट्री सिस्टम, कि एक चीज़ जो है हम लेके आएंगे तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग इफ़ेक्ट लाजमी होगा। अगर कोई डेबिट हुआ तो लाजमी दूसरी कोई ना कोई चीज़ जो है वो क्रेडिट हो रही होगी। मीन्स हर डेबिट का कोई ना कोई क्रेडिट जो है वो लाजमी होगा, हर डेबिट का कोई ना कोई क्रेडिट लाजमी होगा, या हर क्रेडिट का कोई ना कोई डेबिट लाजमी होगा। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर हमारे कैपिटल में इंक्रीज़ आएगा क्रेडिट करेंगे, इनकम में इंक्रीज़ आएगा क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी में इंक्रीज़ आएगा क्रेडिट करेंगे, तो ये इंक्रीज़ जो हैं ये हमारे क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। अगर एसेट में इंक्रीज़ आएगा, एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ आएगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर कैपिटल में डिक्रीज़ आएगा, इनकम में डिक्रीज़ आएगा तो हम क्या करेंगे उसको, और लायबिलिटी में डिक्रीज़ आएगा तो डेबिट करेंगे। अगर एसेट और एक्सपेंस में डिक्रीज़ आएगा इसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर रहे होंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़, अगर एसेट्स में डिक्रीज़ है तो क्रेडिट, एक्सपेंस में डिक्रीज़ है तो क्रेडिट, कैपिटल इनकम लायबिलिटी में डिक्रीज़ है तो डेबिट होगा। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो ये तावीज़ है, इसे हम कह सकते हैं तावीज़ डेबिट है। ये तावीज़ डेबिट आपने याद रखना है। क्या तावीज़ डेबिट है कि एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग्स अगर इंक्रीज होंगे तो डेबिट किया जाएगा, डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर रहे होंगे। लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल अगर इंक्रीज होगा हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। ये तावीज़ याद कर लें, साथ साथ बोलें क्या है कि एसेट, एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट, लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। सिर्फ ये दो बातें याद रखनी है, एसेट इंक्रीज होगा डेबिट होगा, लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी क्रेडिट होंगी, एक्सपेंस डिक्रीज होगा क्रेडिट होगा, इनकम डिक्रीज होगी डेबिट होगी। तो ये बातें हैं, ये तावीज़ जो है ये आपने याद रखना है, इस तावीज़ को आपने भूलना नहीं है। इसकी बेसिस के ऊपर अब मैं आपके साथ कुछ एक्सरसाइजेस परफॉर्म करूंगा और हमारा चैप्टर जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। जैसे कहता है जी, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द टर्म्स डेबिट एंड क्रेडिट। इंक्रीज इन एसेट तो क्या है, ये तावीज़ है हमारे पास, एसेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा हमारा, डेबिट होगा। डिक्रीज इन लायबिलिटी, देखें जी लायबिलिटीज डिक्रीज क्या होंगी, डेबिट होंगी, हम यहाँ पर लिख देंगे डेबिट है। डिक्रीज इन एक्सपेंस, देखें एक्सपेंस डिक्रीज क्या होगा, क्रेडिट होगा। इंक्रीज इन रेवेन्यू, रेवेन्यू इनकम है इंक्रीज होगी तो क्या होगा हमारे पास, क्रेडिट होगा। डिक्रीज इन रेवेन्यू डेबिट, इंक्रीज इन प्रोप्राइटरशिप अकाउंट, प्रोप्राइटरशिप का मतलब है कैपिटल अकाउंट। अब देखिए मेरे पास कैपिटल अकाउंट है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, क्या आएगा, क्रेडिट। डिक्रीज इन एसेट क्या होगा, क्रेडिट होगा। इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या होगा, क्रेडिट होगा। देखें लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, उसके बाद डिक्रीज इन प्रोप्राइटरशिप अकाउंट,
लाइबिलिटी में कमी आ रही है तो क्या होगा, डेबिट। इंक्रीज इन एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट हो रहा होगा। तो ये तावीज़ जो है आपने याद रखना है, एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, एक्सपेंस डिक्रीज क्रेडिट, ड्राइंग्स वगैरह भी इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, लाइबिलिटीज इनकम कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट होगा, कमी आ रही है तो हम डेबिट कर रहे होंगे। जैसे हमने लिखना है सिंपल डेबिट और क्रेडिट को। नज़ीर स्टार्टेड हिज बिजनेस विद ₹5,000। अब नज़ीर बिजनेस में 5,000 लेके आया, 5,000 लाया बिजनेस में, कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हुआ तो कैपिटल विल बी क्रेडिटेड एंड कैश चूंकि एसेट था, बिजनेस में एसेट आया तो बिजनेस अकाउंट हमारा क्या हो, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। फिर ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर अकाउंट विल बी, अब फर्नीचर एक एसेट है, वो एक एसेट इंक्रीज हो रहा है तो फर्नीचर हमारा डेबिट होगा। कैश अकाउंट, कैश गया, कैश कम हुआ, कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ही परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेजेस विल बी, गुड्स नहीं है सामान लिया है, सामान एसेट्स है, बढ़ेगा डेबिट होगा। कैश में पेमेंट की है, कैश गया तो कैश हमारा क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। ही पेड रेंट, रेंट है, रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज पेमेंट डेबिट, कैश पे हुआ तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर रहे होंगे। तो एक चीज भी लग जाए पता ना तो दूसरी चीज निकाल सकते हैं। जस्ट एक एग्जांपल, अगर आपको पता है कैश की पेमेंट है, कैश पे करने से कम होगा, पेमेंट करने से कमी आएगी, कमी आने की वजह से अगर हम क्रेडिट कर रहे हैं तो कैश एड हो गया, कोरस्पॉन्डिंग जो इवेंट हुआ है वो हमारा क्या हो रहा होगा, डेबिट हो रहा होगा। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ये वाला भी आपकी एक असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है अपने नोटबुक के ऊपर कि एसेट्स की एग्जांपल्स बतानी है, लाइबिलिटीज़ की बतानी है, कैपिटल की बतानी है, रेवेन्यू की बतानी है और एक्सपेंसेस की। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मिस्टर जेड बर्गर स्टॉल। मैं आपको बिजनेस का बाकायदा नाम बता रहा हूँ, बिजनेस है आपका एक बर्गर स्टॉल। अब इस बर्गर स्टॉल के पर्सपेक्टिव से आपने बताना है एसेट्स कौन कौन से हैं, लाइबिलिटीज कौन कौन सी हैं, कैपिटल क्या है, रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंसेस क्या हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि वो जो उसका तवा है जिसके ऊपर बर्गर लग रहे हैं वो उसका एसेट है। वो रेडी जो है जिसपे उसकी मूविंग शॉप है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, वो क्या है, उसका एसेट है। तो ये एक बर्गर स्टॉल के पर्सपेक्टिव से मुझे आप बताना है आप लोगों ने एसेट्स कौन से हैं, लाइबिलिटीज कौन सी हैं, कैपिटल कौन सा है, रेवेन्यू कौन सा है और हमारे एक्सपेंडिचर्स कौन से हैं। एक और है जी, हमने बताना है डेबिट और क्रेडिट में क्या होगा। कहते हैं जी मोहम्मद सुलेमान स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000। देखिए 20,000 बिजनेस में लेके आया तो कैश था, अब 20,000 है ना तो कैश इंक्रीज हुआ तो हमारा कैश जो है वो डेबिट होगा। अब जो कि ऑनर लेके आया है इट इज अ पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। फिर ही परचेज मर्चेंडाइज गुड्स फॉर ₹500, गुड्स ली हैं, परचेजेस तो परचेजेस अकाउंट इंक्रीज डेबिट, पेमेंट की कैश गया, कैश मेरा क्या होगा, क्रेडिट। फिर सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश। अब देखिए नहीं समझ आ रहा, अब कहा हाँ ये सामान बिका कैश पे है, 1000 से कैश तो आया, कैश आया 1000 रुपये से कैश इंक्रीज हुआ तो क्या करेंगे हम, कैश को डेबिट कर देंगे। बाकी सेल्स हमारी इंक्रीज हुई हैं तो क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। फिर फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर इंक्रीज तो फर्नीचर हमारा डेबिट, पेमेंट की है कैश में तो कैश मेरा क्या होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। फिर है जी सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू राशिद ₹3,000, राशिद को 3,000 रुपये का सामान जो है वो हमने उधार पे बेचा है। अब सामान बेचा है सेल तो यहाँ पे सेल्स हमारी हो जाएंगी क्रेडिट, कैश तो नहीं मिला, उधार है ना, रिसीवेबल है ना, तो यहाँ पे मेरा डेबिट क्या हो जाएगा, राशिद, यहाँ रिसीवेबल आ जाएगा। फिर सैलरीज पे की है, देखिए कैश गया तो कैश क्रेडिट, सैलरी एक्सपेंस जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट। फिर रिसीव
कैश फ्रॉम राशिद ₹1000, राशिद से हमें कैश मिला तो कैश हमारा डेबिट हो जाएगा 1000 से। राशिद ने पेमेंट की है तो राशिद हमने यहाँ पे डेबिट किया था, तो राशिद से पैसे रिसीव हुए तो राशिद क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर कमीशन मिली है कैश में, तो कैश इंक्रीज़ होगा तो कैश डेबिट, कमीशन है ये हमारी अदर इनकम है, ये हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर रहे होंगे। एक और ब्रेन टीचर देखते हैं, कहता है जी इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रांजैक्शन विच वुड रिजल्ट इन डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन अनदर लाइबिलिटी, कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन बताएं जिससे एक लाइबिलिटी में कमी आ रही है और दूसरी लाइबिलिटी में इजाफा हो रहा है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपने गुड्स जो हैं वो परचेज़ की थी 50,000 रुपये की ऑन क्रेडिट, उधार के ऊपर आपने गुड्स परचेज़ की थी 50,000 रुपये की। नाउ दैट वाज योर लाइबिलिटी। आप गए, आपने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का और आपने लोन लेके इसको पे कर दिया। तो देखें, जब बैंक से लोन लिया एक लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हुई, जब लोन की पेमेंट कर दी, इसकी पेमेंट कर दी, तो ये लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज़ हो गई। तो क्या कहता है कि डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी मेरी कम हो गई, मैंने पेमेंट कर दी। इंक्रीज़ इन अदर लाइबिलिटी, लोन लेके पेमेंट की तो ये लाइबिलिटी मेरी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। फिर अगला, इंक्रीज़ इन एन एसेट एंड डिक्रीज़ इन एन अदर एसेट, कि एक एसेट में इजाफा हुआ है और दूसरे एसेट में कमी हुई है। आपने कार परचेज़ की है, कार परचेज़ इन कैश। अब कार कैश परचेज़ की, फॉर एग्जांपल 1 लाख की कार थी, तो 1 लाख से कार इंक्रीज़ हुई, कार तो बढ़ गई है लेकिन कैश तो गया, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। फिर डिक्रीज़ इन एन एसेट और डिक्रीज़ इन एन लाइबिलिटी, देखिए लोन लिया था, अब लोन की रिपेमेंट कर दी खुद से, अब लोन की रिपेमेंट की है तो कैश भी अब कम हो गया और लोन जो लिया था लोन ख़त्म हो गया तो लाइबिलिटी भी आपकी कम हो गई। फिर है जी डिक्रीज़ इन कैपिटल एंड डिक्रीज़ इन एसेट, कैपिटल भी कम हो गया, एसेट भी कम हो गया। इसकी सिंपल सी बात है ड्राइंग्स, कि ऑनर बिजनेस से उठा के पैसे ले गया, कैश भी कम हो गया और उसका कैपिटल भी कम हो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने लेके चलनी होती हैं। अब कहता है जी आइडेंटिफाई द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ये उसने हमें कुछ ट्रांजैक्शंस बताई हैं, इसने हमें कुछ ट्रांजैक्शंस बताई हैं, हमने बताना है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। वी पे अ क्रेडिटर इन कैश, तर्जमा करें क्या कह रहा है, हमने क्रेडिटर को जिससे उधार पे सामान लिया था उसे क्या किया है, कैश में पे कर दिया है। तो कैश में पे किया, कैश में तो कमी आई है, अब कैश में कमी आई तो कैश अकाउंट जो है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा क्रेडिट हो रहा होगा। और एक लायबिलिटी थी, क्रेडिटर जो है वो हमारी लायबिलिटी थी, वो पे कर दी, लायबिलिटी में कमी आ गई तो क्रेडिटर अकाउंट जो है वो हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। फिर है जी बोट फिक्सचर्स बाय पेइंग चेक, चेक पे किया है और फिक्सचर्स लिए हैं, फिक्सचर एसेट हैं, एक एसेट इंक्रीज़ हुआ तो फिक्सचर अकाउंट हमारे डेबिट होंगे और बैंक से पेमेंट हुई है चेक के ज़रिए तो बैंक हमारा क्या होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। उसके बाद है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार के ऊपर क्या किया है, आपने कुछ सामान जो है वो लिया है। अब उधार पे सामान लिया आपने तो परचेजेस गुड्स आई हैं, परचेजेस अकाउंट जो है ये हमारा डेबिट होगा, उधार पे लिया है, नॉट इट इज़ योर लायबिलिटी, तो पेएबल अकाउंट जो है वो हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। फिर द प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूसेस फर्दर कैश इनटू बिजनेस, ऑनर बिजनेस में मज़ीद कैश लेके आया, कैश आया, कैश हमारे पास इंक्रीज़ हुआ तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। ऑनर लेके आया है तो कैपिटल आया है, कैपिटल भी इंक्रीज़ होगा तो ये क्या हो रहा होगा, हमारा
क्रेडिट हो रहा होगा। फिर अ बैंक लेंड्स अस इन कैश, बैंक ने हमें लोन दिया, अब लोन दिया हमारे पास कैश आया, कैश इंक्रीज़ हुआ, डेबिट। लोन है, लोन इंक्रीज़ हुआ, इसका मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई, लाइबिलिटी इंक्रीज़ होने का मतलब है क्या हुआ, ये क्रेडिट हो रहा है। फिर डेटर पे अस बाय चेक, डेटर ने हमें चेक के ज़रिए पेमेंट की, डेटर वो जिसको हमने उधार पे सामान बेचा होता है, उसे चेक के ज़रिए पेमेंट की है, बैंक में चेक गया, बैंक इंक्रीज़ हुआ, एसेट है डेबिट। डेटर था हमारा, उसने पेमेंट कर दी है, डेटर डिक्रीज़ हुआ, तो ये क्या होगा, हमारा क्रेडिट हो रहा होगा। फिर वी रिटर्न गुड कॉस्टिंग टू सप्लायर हुज बिल वी हैड नॉट पेड, कि आपने एक सप्लायर को चीज़ें वापस कर दी हैं जिसका अभी तक बिल पे नहीं किया था आपने, मतलब पेएबल था। तो परचेजेस था ना, तो इसमें हम परचेजेस हमारी कम होंगी, इसके लिए हम सेपरेटरी अकाउंट बनाते हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट। तो परचेज रिटर्न अकाउंट हमारा क्या होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। और ये चूँकि सप्लायर था हमारा, ये पेएबल था, पेएबल भी कम हुआ है, तो पेएबल हमारा डेबिट हो रहा होगा। फिर बोर्ड एडिशनल शॉप फिक्सचर्स पेइंग बाय चेक, चेक पे किया, फिक्सचर्स लिए हैं, तो फिक्सचर्स जो हैं वो हमारे इंक्रीज़ होगा, पेमेंट चेक के ज़रिए की है, कम होगा, तो ये क्रेडिट, ये डेबिट। बॉट अ वैन ऑन क्रेडिट, व्हीकल्स है, व्हीकल अकाउंट इंक्रीज़, ये डेबिट हो जाएगा। उधार के ऊपर ली है, तो ये मेरी लाइबिलिटी बनेगी, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। फिर रीपेड बाय अ कैश अ लोन और टू बैंक, आपने लोन की रिपेमेंट की है, लोन कम हुआ, कमी लाइबिलिटी में डेबिट, कैश था, कैश भी कम हुआ, तो कैश में कमी जो है वो हमारा क्या होगा, क्रेडिट कंसीडर हो रहा होगा। तो वही चीज़ें देखनी है कि क्या क्रेडिट हो रहा है और क्या डेबिट हो रहा है। एक और है हमारे पास, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। देखिए कहते हैं बोट गुड्स बाय पेइंग चेक, चेक पे किया, गुड्स ली, खुद सोचे, चेक के पे किया, गुड्स ली, चेक पे किया, बैंक कम हुआ, बैंक कम हुआ है, बैंक इज़ एन एसेट, बैंक में कमी आएगी, कमी आने का मतलब है बैंक मेरा क्या होगा, क्रेडिट। गुड्स हैं, गुड्स परचेज की हैं, परचेजेस मेरी इंक्रीज़ हुई हैं, तो ये क्या होगा, मेरे पास डेबिट हो रहा होगा। फिर द ऑनर पुट्स फर्दर कैश इनटू बिजनेस, ऑनर बिजनेस में कुछ कैश लेके आया है, कैश आएगा बिजनेस में कैश आया, कैश इंक्रीज़ हुआ, कैश इंक्रीज़ होने का मतलब है डेबिट होना। ऑनर लेके आया है, ऑनर पैसा लेके आता है, कैपिटल इंक्रीज़ होगा, तो ये मेरा क्या है, क्रेडिट होना है। फिर सोल्ड गुड्स ऑन कैश, हमने कैश के ऊपर गुड्स बेची है, तो कैश मेरा इंक्रीज़ होगा, कैश चूँकि मेरा इंक्रीज़ होगा तो ये डेबिट। उसके बाद सेल्स हैं, सेल्स हमारी इंक्रीज़ हुई हैं, तो ये क्रेडिट होगा। फिर सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट, उधार पे बेची हैं, उधार पे पैसे नहीं मिले, डेटर बढ़े हैं, डेटर इंक्रीज़ होंगे, डेबिट। सेल्स हैं, सेल्स जब भी होंगी तो क्रेडिट। फिर डेटर रिटर्न टू अस सम गुड्स वी एग्री टू मेक एन अलाउंस फॉर देम, डेटर ने हमें कुछ गुड्स वापस कर दी। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें हम बनाते हैं अकाउंट सेल्स रिटर्न का, आगे जाके हम बुक ऑफ प्राइम एंट्री में देखेंगे कि सेल्स रिटर्न अकाउंट बनता है। सेल्स रिटर्न होगी तो इंक्रीज़ हैं, तो ये डेबिट हो जाएंगी। यहाँ पे डेटर हमने कहा था, डेटर हमारा कम हो जाएगा, तो वो क्या होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। फिर बोट गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स जो हैं वो हमने किस पे ली हैं, उधार के ऊपर ली हैं। गुड्स ली हैं तो यहाँ पे आ जाएगी जी हमारे पास परचेजेस इंक्रीज़ हुई हैं, डेबिट। उधार पे हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा पेएबल इंक्रीज़ हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। फिर ओनर टेक आउट कैश फॉर हिज पर्सनल यूज़, अब कैश कम हुआ तो ये होगा क्रेडिट। ऑनर ने किया है तो ड्राइंग्स हैं, तो ये क्या होंगी, डेबिट। उसके बाद हमने क्रेडिटर को पे किया है चेक से, तो चेक इशू किया, बैंक जो है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा कम हो गया।
और क्रेडिटर को पेमेंट की है लाइबिलिटी से, लाइबिलिटी भी कम होगी, तो लाइबिलिटी कम हुई तो डेबिट, क्रेडिटर को पे किया है तो हमारे पास क्या होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। तो ये है हमारा यहाँ पे, ये ज़रा आप लोगों की असाइनमेंट है। आप काइंडली ज़रा स्क्रीन के ऊपर जूम करें ज़रा कैमरे को, तो ये असाइनमेंट है आप लोगों की, इसको ज़रा आप लोगों ने सॉल्व करना है। और आपको मैंने इस चैप्टर में 3 के करीब असाइनमेंट्स जो हैं वो दी थी, जो आप लोगों ने क्या करनी है, सॉल्व करनी है। इसका टेस्ट आपको जल्दी दे दिया जाएगा, टेस्ट आप लोगों ने इसका फिर सॉल्व करना है ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चैप्टर जो है बेसिक समझ आ गया होगा। हम फिर नेक्स्ट डे में हम आगे मूव कर रहे होंगे नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ। तो इस पूरे चैप्टर में 3 असाइनमेंट्स थी जो आप लोगों ने मुझे करके देनी है। तो इंशाल्लाह हम अब आगे मूव करेंगे, आगे स्टार्ट करेंगे। जो हमारा अगला चैप्टर होगा डैट विल बी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कैसे जनरल एंट्रीज पास होनी है, किस तरह से हम उसकी एक रिगरस प्रैक्टिस भी करेंगे साथ साथ बीच में, ताकि आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाए और इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज़ आपकी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो है वो फिंगर टिप्स पे हो जाएगी। तो अपना फीडबैक क्लास भी दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पे लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।